न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है, ममता जी लीड करना चाहती हैं इंडिया गठबंधन को। जब ये गठबंधन बन रहा था तब नीतीश कुमार जी सबसे आगे थे। उन्होंने सारे नेताओं के साथ मिलकर इस गठबंधन के लिए बात करी और तैयारी करी। फिर जब ये गठबंधन फ्लोर पे आया तो राहुल गांधी ने इसका नाम दिया इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन से मोदी जी को काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो इंडिया नाम नहीं चाहते थे कि ओपोजिशन इसको इस्तेमाल करे। तो उन्होंने काफ़ी इसकी इंडी करके इसका उपहास भी उड़ाया। लेकिन जब बारी आई कि इसका लीड कौन करेगा, संयोजक कौन बनेगा, तो तय हुआ था कि नीतीश जी ने ये कदम उठाया है तो नीतीश जी को देना चाहिए, नीतीश जी को संयोजक बनाना चाहिए। लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी ने इस चीज़ के लिए हामी नहीं भरी, तो कांग्रेस को इसको लीड करना पड़ा क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वही थी। जब वो पार्टी चलने की शुरुआत में थी तो क्या हुआ कि नीतीश जी को ये गठबंधन छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा, ये समझने वाली बात है कि ऐसी क्या वजहें थी जो उनको ये गठबंधन छोड़ना पड़ा। क्या उनकी डोमेस्टिक जो राजनीति थी उसके लिए छोड़ना पड़ा, या जो उनकी आकांक्षाएं थी इंडिया गठबंधन से वो पूरी नहीं हो पाई इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। ममता बनर्जी को ये पसंद नहीं था कि कोई रीजनल पार्टी लीड करे, लेकिन वो खुद चाहती थी कि लीड करे, या वो खुद चाहती थी या किसी और को नहीं चाहती थी, ये सोचने वाली बात है। ममता बनर्जी भी जब मुंबई गई थी उन्होंने भी शिवसेना से बात करी और उन्होंने अडानी से भी बात करी थी, उनसे भी उनकी एक मीटिंग हुई थी। अब लोग समझ रहे थे कि ऐसी क्या बात है जो अडानी से बात करने गई है, या कोई ऐसा राजनीतिक फेरबदल करने के लिए उनकी वो समझदारी या उनकी जो उनका जायज़ा लेने जा रही थी। क्या वो चाहते हैं, अडानी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सिर्फ मोदी को ही प्रमोट करना चाहते हैं या कुछ और भी है उनके मन में। क्या बात हुई ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन एक अंदेशा लगाया जा सकता है। और जैसे कि मोदी जी ने उनके भतीजे को जकड़ा हुआ था, ईडी आईटी उसके सारे जो उनके कार्यक्रम रहते हैं, तो ममता बनर्जी को जब इंडिया गठबंधन के साथ में चलना था तब उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में अकेले चली। वो कहती थी कि इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन वो अलग से अपने आप को लीड करना चाह रही थी। और उनकी ये समझ में इंडिया गठबंधन को भी पता था कि वो इंडिया गठबंधन को साथ नहीं चलना चाहती है, लेकिन वो एक सौदेबाजी करना चाहती है अपने लिए। और इसी चक्कर में इंडिया गठबंधन उतना कामयाब नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। वो अब भी चाहता तो नीतीश और नायडू को अपने साथ लेकर अपनी सरकार बना सकता था, लेकिन कुछ अपनी पर्सनल जो आकांक्षाएं थी उसके चक्कर में ये आगे बढ़ नहीं पाए। और कांग्रेस भी क्या करती, क्योंकि उसको पता है कि अभी रीजनल के साथ ही उनको चलना है। और हुआ भी यही, जहाँ पर रीजनल के साथ वो चली वो कामयाब रही, और जहाँ पे रीजनल के वो अकेले लड़ी वहाँ पे उनको काफ़ी नुकसान भी उठाया, या उतना मुकाम नहीं हासिल करी जितना उनको होना चाहिए था। तो ममता बनर्जी का अभी जो रिसेंट जो आया है कि वो लीड करना चाहती हैं, ऐसी क्या बात है। क्या अडानी और संसद के अंदर विंटर सेशन में जो मुकाबला चल रहा है अडानी को लेकर, और जब विदेशों में उनकी जो ख्याति उनको मिल रही है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव हो, तो समझ ले देशवासियों को समझना है कि कैसी चल रही है, कैसे वो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो वो चल रहा है प्रोग्राम उनका। क्या ये प्रोग्राम राहुल को अलग करने का है, क्या राहुल गांधी को साइड करने का है। ममता बनर्जी लीड करने की बात कर रही हैं, जो कि उनको पहले ये बात करनी चाहिए थी कि अगर वो करना चाहती तो वो अपने आप को सामने रख सकती थी, लेकिन उस वक्त वो नीतीश कुमार को अलग रखना चाहती थी, इसलिए वो अपने आप को लेकर नहीं आई। लेकिन अब वो चाहती है कि वो आगे आए। क्या ये अडानी की ही कोई सोची समझी कोई रजामंदी है ममता बनर्जी के साथ, कि वो चाहती है कि अडानी चाहते हैं कि राहुल गांधी को अलग करके ममता बनर्जी लीड करे, ताकि अडानी का नाम सामने जो जितने जोर शोर से कांग्रेस ले रही है वो दब जाए।
अब इसी को दबाने के लिए संसद में जो धनखड़ साहब है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अडानी का नाम आए ना संसद के अंदर। उन्होंने सोर्स को अपना एक जो पता नहीं कौन है, कहाँ से है, क्या है, जिसका भारत के साथ कोई संबंध है या नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा वो संसद में करवा रहे हैं। उनका किसके साथ क्या है क्या नहीं है, ऐसे बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, आपस में बातें करते हैं, सब अपने आप को शेयर करते हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपको बदनाम करने के लिए कि एक नाम मिल गया है कि आपको किसी तरीके से कांग्रेस को दबाना है या अडानी का नाम दबाना है संसद में, क्योंकि संसद में एक ही बात चल रही है कि अडानी को के बारे में वहाँ पे एक संवाद होना चाहिए। तो ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, किसके साथ हैं और कौन किसके साथ क्या कर रहा है, यही राजनीति है। धन्यवाद, जय हिंद।